जय हिंद साथियों, मैं विनोद मालाई आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम अभी देखेंगे कि कैसे हम अपनी बेलों का मैनेजमेंट करते हैं, जिससे कि हम उससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके, बहुत अच्छा उत्पादन ले सके। दोस्तों, मैं आजकल रुड़की आया हूँ। रुड़की में भी मेरा घर है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत बारिश हो रही थी। तो रुड़की आने के बाद मुझे एक समस्या यहाँ पर जो दिखाई दी कि लोगों ने जो किचन गार्डन अपने लगा रखे हैं, और बहुत सभी लोगों की ये समस्या है, तो अपनी ये जो बेलनुमा सब्जियाँ हैं इतनी फैला दी है और उसमें फ्रूटिंग बिल्कुल बहुत कम है। तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा जो टेक्निक का लोगों को ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से बेलों के उत्पादन किया जाता है, जिससे कि कम से कम जगहों में अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके। इसके लिए प्रॉपर एक टेक्निक होती है दोस्तों। जो लोग व्यावसायिक खेती करते हैं या व्यावसायिक तौर पर सब्जियों का उत्पादन करते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद जो किचन गार्डन तैयार करते हैं उन्हें इसका अनुभव नहीं है, वो अपने पुराने तरीक़ों से ही बेलों को उगाते हैं। तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। इस टेक्निक का नाम दोस्तों 3G टेक्निक है। तो उसको मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको एक बोर्ड पे ये समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली इसको मैंने एक लौकी की बेल लगाई है, उसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे करना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी जिन लोगों के फार्म्स होते हैं, जो लोग व्यावसायिक खेती करते हैं, उनकी तरह उत्पादन अधिक से अधिक ले सके और कम से कम जगहों में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड पे चलते हैं और उसके बाद हम अपनी लौकी की बेल पे। तो साथियों, ये हमने बना ली है अपनी लौकी की बेल बना ली है दोस्तों। हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैंने ऐसी बनाई है। तो ये दोस्तों फर्स्ट जनरेशन है। इसको मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर देखो, ये हमारा मुख्य भाग है, मुख्य जो तना होता है वो जा रहा है दोस्तों। इसमें हमने जो ध्यान देने वाली बातें हैं, देखो जड़ से अगर हम लगा ले तो 1 2 3 4 5 या 6 पत्ते के यहाँ तक दोस्तों कोई भी हमने टहनी जो है वो नहीं लेनी है। जो इसकी जो दूसरी सब ब्रांच निकलेगी, कोई भी नहीं लेनी है दोस्तों। ये मुख्य चीज़ देखने वाली बात है। 6 पत्तों तक हमें नहीं लेनी है, 5 या 6 पत्तों तक कोई भी नहीं लेनी है। अगर मैं इसको हाइट में बोलूँ तो लगभग 1.5 फुट तक हमने 1.5 से 2 फुट तक कोई भी साइड ब्रांच नहीं आने देती। अगर वो आता है तो उसे हम काट देंगे या पिंच कर देंगे, उसे तोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों ये ही टहनी आगे बढ़ेगी और इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग 12 से और 14-15 तक हम पत्ते देखेंगे। तो 14-15 पत्ते तक हम इसको जाने देंगे। और उसके बाद अपने ट्रेली सिस्टम के अकॉर्डिंग दोस्तों, अगर आपका ट्रेली सिस्टम थोड़ा ऊंचा है तो आप 14-15 तक जाने दें। अगर जैसे मैंने 12 में ही पिंच कर दिया है तो 12 में ही हम इसको यहाँ से फिर मेन को आगे नहीं बढ़ने देंगे, मतलब फर्स्ट जनरेशन को यहीं पर हम क्लोज कर देंगे। तो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर हमारी बंद हो गई है। तो ये लगभग पूरे जो ये बेल की अगर मैं हाइट बताऊं तो 1.5 फुट यहाँ तक और लगभग 3 फुट यहाँ, यानी 4.5 फुट में हमने इसको जाने दिया है। अगर आपका ट्रेली सिस्टम 6 फुट का है तो आप वहाँ तक जाने दे सकते हैं, क्योंकि ताकि ये अपने ट्रेली सिस्टम पर चढ़ जाए। लेकिन हमारा जो है दोस्तों वर्टिकल है, मतलब ऐसा ट्रेली सिस्टम है, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो हम इसको ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाने देंगे, हमने 4.5 फुट में ही इसको, क्योंकि हमने अपना स्पेस भी बचाना है दोस्तों और प्रोडक्शन भी लेना है। और जिसका हॉरिजेंटल होता है ट्रेली सिस्टम, वो इसको आगे भी बढ़ा सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन हमने दोस्तों यहाँ पर क्लोज कर देनी है। अब जो मैंने यहाँ पर बताया था, इससे नीचे आपका कोई भी टहनी नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर दोस्तों हम 2 से और 3, अगर आप चाहे तो 4 भी ले सकते हो। तो 2 3 4 आप टहनियाँ ले ले। तो जब सबसे बढ़िया है कि आप 3 लें, 3 बेस्ट होती है दोस्तों। जैसे 3 आपने टहनियाँ ले ली है, तो इस 3
जो आपने फिर इसमें सब ब्रांच ली तो ये नया फॉर्म करेंगे दोस्तों। अब आएगा सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हम आ गए। सेकंड जनरेशन में हमने 3 टहनियाँ ली दोस्तों, इससे ऊपर 3 टहनियाँ ली, 1 2 3। आप 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, लेकिन 3 बेस्ट मानी जाती है, 2 से 3, तो हम 3 लेते हैं दोस्तों। तो इसमें भी दोस्तों फिर अब हम देखेंगे सेकंड जनरेशन को हम चलाएंगे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, मतलब 12 से लेके और 14 पत्तों तक। तो 14 पत्तों तक अगर आप चलाओ तो मतलब फिर इसकी जो लेंथ हो जाती है, इसकी जो लंबाई हो जाती है दोस्तों, फिर हो जाती है लगभग 3 फुट से 3.5 फुट। तो इसको हमने इतना जाने देना है दोस्तों, और उसके बाद फिर इसको भी हमने पिंच कर देना है, इसको भी आगे नहीं बढ़ने देना है। अभी सॉरी मैं बताना भूल गया था, फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है दोस्तों, ये जो पूरी टहनी है यहाँ से यहाँ तक, इसमें केवल 90 to 95% जो होते हैं वो मेल फ्लावर लगते हैं, केवल मेल लगते हैं दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ आपकी सहूलियत के लिए, फर्स्ट जनरेशन में 90 to 95% केवल मेल होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमें फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन को चलाने के लिए, लेकिन हम इसको इतना इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इसको पौष्टिक तत्व हैं ज़मीन से, जो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, तो वो यही टहनी लेती है। तो ये मेन ब्रांच होती है। सेकंड जनरेशन में 50-50 होता है दोस्तों, 50 का परसेंटेज होता है। आपका आधा नर फूल निकलेंगे और आधा मादा फूल निकलेंगे, तो आधे फ्रूट बनाएंगे और आधा नहीं बनाएंगे। ये सेकंड जनरेशन। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन की हम दोस्तों जो सेकंड जनरेशन की टहनियाँ हैं, इनसे हम लोग 1 2 3 4 और 5 मतलब 4 से 5 टहनियाँ हम जाएंगे, ताकि ज़्यादा आपस में हौच पौच ना हो जाए और उनको अच्छा सा स्पेस मिल सके, हवा पानी मिल सके। तो हम 4 से 5 और ब्रांचेस जाने देंगे थर्ड जनरेशन में दोस्तों। और जो थर्ड जनरेशन होती है उसमें 100% लगभग फ्रूटिंग होती है दोस्तों। तो आपके जो भी पत्ते होंगे थर्ड जनरेशन के, वहाँ पर आपको 1 फ्रूट मिलेगा दोस्तों। अब इसको हमने बढ़ने देना है, इसको हमें कट करने, मतलब फोर्थ जनरेशन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इसको हम जितना भी फैला सकते हैं ये फैलता रहेगा और हर पत्ते से आपको ये फ्रूट देता रहेगा। तो ये थर्ड जनरेशन की खूबी होती है दोस्तों। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था दोस्तों। अगर हम इस ट्रिक से चले, जो कि हम 3G जिसे कहते हैं, तो हमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। और हम कम स्पेस में, अगर आप इसको देख लें तो हमने लगभग 4.5 फुट ये ऊपर जाने दिया है, यहाँ से इसको हमने 4 फुट दूर तक जाने दिया है, और फिर लगभग 5 फुट तक ये थर्ड जनरेशन जाती है। 5 से 6 फुट भी हो सकता है, वो आपके फैलाने पे बात है। लेकिन इसकी जो दोस्तों फ्रूटिंग है वो 1.5 से 2 फुट में ही आनी शुरू हो जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस में अगर आपने बहुत अच्छा सॉइल प्रिपेयर कर रखा है, मिट्टी बना रखी है, तो लगभग आपको 6 से और 8 वीक के अंदर, यानी 1.5 से 2 महीने में आपको बहुत अच्छी क्रॉप मिलनी शुरू हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में यहाँ बोने से लेके और फ्रूटिंग तक का जो बेल है वो भी बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे बेल की तरफ। जो मैंने लौकी की बेल लगा रखी है, मैं आपको उस पर एक बार फिर से समझाता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे इस जनरेशन को बढ़ाना है। तो साथियों, ये हम आ गए हैं अपनी लौकी की बेल पर। और देखिए, इसके लिए मैंने ये ऐसे जाल बनाया है, ट्रेली सिस्टम बनाया है, जो कि वर्टिकल है, ऐसे खड़े में है। ये देखिए, पुरानी रस्सी, पुराने कपड़े, इन चीज़ों की हेल्प से बनाया है। आप भी घर में ऐसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेल के पूरे सीज़न के लिए काफ़ी अच्छी होती है। मैंने पहले भी ऐसे बनाई है।
मैं आपको एक साइड में एक वीडियो क्लिप भी दिखा दूंगा जिसमें मैं कपड़े काट रहा हूँ, किस तरीके से हमने काटना है और ये ट्रेली सिस्टम बनाना है कम खर्च में। अब दोस्तों बेल के ऊपर आते हैं। जैसे मैंने आपको बोर्ड में बताया, तो ये है दोस्तों सबसे पहला जो फर्स्ट जनरेशन हम चला रहे हैं, वो देखिए ये जल रही है। ये इसका मुख्य भाग है, मतलब ये तना है और ये यहाँ तक जा चुका है दोस्तों, लगभग 4 फुट तक। तो ये वाला है दोस्तों। इसमें जो मैंने उसमें आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ से और लगभग जो इसके 5-6 मतलब एक यहाँ पर पत्ता आया था, 1 2 3 4 5 पत्तों तक मैंने इसमें कोई भी टहनी नहीं जाने दी। जैसे ये आई थी तो ये मैंने काट ली है, तो कोई भी मैंने टहनी नहीं जाने दी दोस्तों। और यहाँ से एक टहनी ये चले गए इस, और ये सेकंड जनरेशन इसकी बन गई दोस्तों। और ये इसकी मेन है। अब देखिए दोस्तों सेकंड जनरेशन की ये जो अभी थोड़ी सी इसको और बड़ी होने पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पत्ते आए हैं दोस्तों। और मैं 12 से 14 पत्ते लगभग इसको ले जाऊंगा, जैसे मैंने आपको बोर्ड में बताया था। तो इसका अभी इसको लगभग 1 फुट हम और जाने देते हैं। अभी लगभग इस तकरीबन 2.5 फुट हो गया है, तो 3.5-4 फुट तक मैं इसको लेके जाऊंगा। और ये वाली जो है दोस्तों, ये लगभग और यहाँ तक आ गई है। और ये मैंने यहाँ पर देखिए इसको पिंच कर दिया है। ये यहाँ पर मैंने पिंच कर दिया है। पिंच कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इसकी नेक्स्ट टहनी में निकाल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप देख सको तो ये नेक्स्ट एक और टहनी जा रही है। तो 2 से 3 आप सेकंड जनरेशन निकाल सकते हो, और फिर थर्ड जनरेशन हम इस पूरे जाल में फैलाएंगे, क्योंकि फ्रूटिंग थर्ड जनरेशन नहीं देना है। क्योंकि जो भी फल लगेगा वो सिर्फ फीमेल फ्लावर पे ही लगेगा। मेल फ्लावर का काम केवल पॉलिनेशन है, और इसीलिए मेल फ्लावर होना भी ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए हम सेकंड जनरेशन को 4 फुट तक यानी 12 से 14 पत्तों तक जाने देता, ताकि उसमें 50-50% होता है फूलों का, तो वो सबको पॉलिनेट कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों इसका तरीका, 3G कटिंग के मदद से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अंत तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद।